Calculus 2, Lecture 4. Today we will discuss about antiderivative. तो एंटी डेरिवेटिव को डिस्कस करने से पहले मैं इसके नोटेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटीग्रल को हम इस तरह डिनोट किया जाता है और ये जो सिंबल है फर्स्ट ऑफ ऑल लेबनीज ने इसको इन्वेंट किया था। लेबनीज ने इस सिंबल को इंटीग्रल के लिए इन्वेंट किया था। ये जो सिंबल है बेसिकली अगर हम इसको देखा जाए तो इस सिंबल का स्ट्रेच आउट है। आप इस सिंबल को थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो यही जो सिंबल है आपके पास इंटीग्रल के फॉर्म में ऐसे यूं आ जाता है, ठीक है। और ये जो सिंबल है ये बेसिकली लैटिन वर्ड है और ये सम को शो कर रहा होता है। लैटिन वर्ड शोज सम, राइट, शोज सम को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है सम हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सम अप्रोचेस टू इंटीग्रल, जो सम है वो इंटीग्रल को अप्रोच करता है। सम अप्रोचेस इंटीग्रल then this symbol approaches to the integral symbol, right। इंटीग्रल सिंबल इस सिंबल को अप्रोच करेगा, राइट। और सेम केस से हमारे पास जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल्स एरिया अप्रोचेस कर्व एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो हमने हमारे जो कर्व को हमने रेक्टेंगल में इसको डिवाइड किया था तो वो बेसिकली हमारे पास क्या दे रहा होता है, कर्व एरिया दे रहा होता है, राइट। तो अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ, कर्व एरिया को हमने कैसे डिनोट किया था, हमने इसको ऐसे डिनोट किया था इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये v ऑफ x है। v ऑफ x का मतलब ये है कि हाइट ऑफ रेक्टेंगल, और ये dx है। dx इसकी जो रेक्टेंगल की विड्थ है, या जो हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था अंडर रूट x जो हमारे पास रेक्टेंगल का हाइट को बता रहा है, और ये dx इस रेक्टेंगल की विड्थ है। ये बेसिकली रेक्टेंगल की हाइट को है शो कर रहा है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, एंड दिस वन शोज विड्थ बेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बेस और बेस इंटू हाइट आपके पास एरिया आ जाता है। और ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल बेसिकली सम को शो कर रहा है इन्फिनिटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ स्मॉल विड्थ, या जो dx है, dx बेसिकली शो कर रहा होता है कि हमारे पास जब डेल्टा x जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो अप्रोचेस टू 0 होता है, तो ये फिर आपके पास dx के फॉर्म में आता है, राइट। एरिया ऑफ rectangles is sum of base delta x time height, जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है वो √ x है, ठीक हो गया। तो देन फिर क्या होगा, द कर्व एरिया, जो कर्व है, कर्व एरिया इज द लिमिट सम है, ठीक है, लिमिट ऑफ दिस सम, राइट। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो जो एग्जांपल हमने लिया हुआ था 4 ईयर का 0 से 4 और √ x इंटू dx है,
ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहे हैं, लिमिटिंग सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, राइट। अगर आप इसको मैथमेटिकली सम के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, रेक्टेंगल जो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स है उनका एरिया आपने लिखना है। तो पहला जो रेक्टेंगल है जिसका हाइट डेल्टा एक्स है और इसकी विड्थ डेल्टा एक्स है, ये हाइट हो गया और ये इसका बेस हो गया, ठीक है। ये हाइट है, ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है। बेस इंटू हाइट, आपके पास एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया, आपके पास थाउजेंड्स रेक्टेंगल्स हैं। तो दूसरा जो रेक्टेंगल है उसका जो हाइट है वो बेसिकली क्या होगा, हाइट चेंज होगा, हाइट डिफरेंट होगा लेकिन बेस सेम है, ठीक है। एंड सेम केस थर्ड रेक्टेंगल आपके पास है, अगेन हाइट चेंज होगा क्योंकि कर्व का जो हाइट है वो डिफरेंट होता जाएगा और सेम बेस है, एंड प्लस सो ऑन, प्लस जो आखिरी जो रेक्टेंगल है वो 4 है और इसका जो बेस है वो डेल्टा एक्स है, राइट। और जब ये हमारे पास लिमिटिंग सम में हो तो ये बेसिकली इक्वल हो जाता है, ये बेसिकली हमारे पास इक्वल हो जाता है, इस इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रल साइन 0 से 4 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स है। अगेन ये हाइट को शो कर रहे हैं, ये आपके पास विड्थ को शो कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट इसको आपको इस ज्योमेट्री के थ्रू थोड़ा सा ये अगर मैं समझाना चाहूँ तो हमारे पास जो कर्व है, कर्व हमें पता है कर्व का जो शेप ऐसा ही है, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये एग्जांपल हम स्टार्ट से लेते हुए आ रहे हैं जो कि आपके पास शो कर रहे हैं, प्रॉफिट को शो कर रहे हैं कंपनी का पर ईयर मिलियंस डॉलर, इतने मिलियन डॉलर्स के हिसाब से प्रॉफिट है। तो इसको हम इस तरह शो करते हैं, दिस वन टू, हम फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं, राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमने स्टार्ट में यही किया था, ये पहला रेक्टेंगल है सेकंड ईयर का, ये दूसरा रेक्टेंगल है एंड थर्ड वन इज थर्ड रेक्टेंगल है एंड फोर्थ वन इज फोर्थ रेक्टेंगल आ गया, राइट। और यहाँ पे ये वही चीज़ है, देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि विड्थ, ये तो मैंने सिर्फ 4 रेक्टेंगल्स बनाए ना, तो आप इसकी विड्थ को हम स्मॉल करते जाएंगे, इतना स्मॉल करेंगे कि ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसी 4 ईयर में थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे और उन रेक्टेंगल्स को हम सम अप करेंगे, देन दैट विल बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल, राइट। तो यही मैंने कहा था कि हाइट डिफरेंट है, विड्थ सेम है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये विड्थ सेम हो गया, विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स है, 1 ईयर है और इसका हाइट ये है। जब आप इधर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, विड्थ तो अगेन सेम है लेकिन इसका हाइट डिफरेंट होगा क्योंकि ये डेल्टा एक्स इधर आ गया, ये डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स आ गया, तो इसका हाइट आपके पास ये आ गया। सेम कि जब आप इधर आएंगे, एक डेल्टा एक्स इधर है, एक डेल्टा एक्स इधर है, एक डेल्टा एक्स इधर है, तो 3 डेल्टा एक्स आ गया। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डेल्टा एक्स है और इसका जो हाइट है, हाइट क्या होगा, चेंज होगा ना 3 डेल्टा एक्स के हिसाब से क्योंकि फंक्शन हमारा ये डिफाइन है। और इसका विड्थ सेम है, देखो इस रेक्टेंगल का विड्थ क्या है, जितना इस रेक्टेंगल का इतना इस रेक्टेंगल का है एंड सो ऑन। इसी तरह हम इसको करते जाएंगे, यानी कि आपने इसको क्या किया है, थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स में हमने इसको डिवाइड किया, इस तरह किया कि इनका जो विड्थ है वो क्या है, हमारे पास डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है। तो ये अगर लेट सपोज यहाँ पे 4 है तो आपके पास इस टाइप के रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे रेक्टेंगल्स ऐसे लाइन की फॉर्म में आपको नजर आएगी जिनका विड्थ क्या है, विड्थ हमारे पास इनका जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है। तो ये ऑलमोस्ट आपको एग्जैक्टली वही एरिया देंगे जो इस कर्व के अंडर में है, ठीक हो गया। ये अगर मैं इसको 4 ले लूँ और 1 2 3 4 राइट हो गया। ये पूरा एरिया आपको देगा, ठीक हो गया, ऑल दिस एरिया। और ये चीज़ बेसिकली इस चीज़ को शो कर रहा है, एरिया, एरिया
अंडर द कर्व हमने ये लिया हुआ है। तो इसका जो की आइडिया है बेसिकली न्यूटन और लेबनीज ने इसका आइडिया दिया था। आइडिया ये दिया था कि सम एंड इंटीग्रल और दूसरा जो है डिफरेंस एंड डेरिवेटिव। डिफरेंस एंड डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि सम से हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल आ जाएगा, और डिफरेंस से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा। सम यानी कि लिमिटिंग केस में अगर हम इन्फिनिटली मेनी थिंग्स ऑफ स्मॉल विड्थ को हम अगर आप ऐड करेंगे, जिस तरह रेक्टेंगल में हमने लिया था, अगर इनको आप सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। सेम केस डिफरेंस है, हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। जब हमारे पास जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होगा तो देन दैट विल बी डेरिवेटिव होगा। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सम से हमारे पास इंटीग्रल आया, डिफरेंस से हमारे पास डेरिवेटिव आया। और शुरू में हमने एग्जांपल भी लिया था जो जिसमें हमने एक वेलोसिटी और डिस्टेंस के एग्जांपल्स हमने डिस्क्रीट वे में इसको डिस्कस भी किया था, राइट। यानी कि आप इसको ये भी लिखा जा सकता है कि सम हमारे पास डिस्क्रीट वे में जो कंसेप्ट आया था डिस्क्रीट है, और दूसरा जो इंटीग्रल से हमारे पास जो आता है वो कंसेप्ट क्या है, कंटिन्यूअस का है, राइट। कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रीट में हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया था, ठीक है। और जब यही जो है कंटिन्यूअस हो जाए तो फिर ये हमारे पास कर्व एरिया जाता है। यानी कि विड्थ को हमने बहुत स्मॉल किया तो देन वी विल गेट एग्जैक्ट दी कर्व एरिया, राइट। और या एडिशन से हमारे पास क्या आया था, एडिशन से हमारे पास इंटीग्रल आया था, राइट। इंटीग्रेशन यानी कि वही सम है, राइट। मैं लेट सपोज डिस्क्रीट वाला एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हमने क्या लिया था, v जो है स्टार्ट में v1 हमारे पास 1 था, v2 हमारे पास 2 था, और v3 हमारे पास 3 है एंड 4 है, ठीक है। सेम केस डिस्टेंस हमने क्या लिया था, f1 हमारे पास 1 है, और f2 हमारे पास 3 है, और f3 हमारे पास 6 है, और ये 10 है, ठीक है। हमने इनके बीच में रिलेशन फाइंड किया था। रिलेशन हमने इस तरह फाइंड किया था कि हमारे पास जो v है, vi है, vj है, या इसको मैं vj लिखता हूँ। vj बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है fj माइनस fj माइनस 1 के इक्वल होता है। ये हमने रिलेशन डिफाइन किया था, राइट। और सेम केस हमारे पास यानी कि हमें ये पता लगा था कि अगर आपने ये v बेसिकली वेलोसिटी को सजेस्ट कर रहा है, आपने वेलोसिटी फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस की डिफरेंस आपको वेलोसिटी मिल रहा है, लाइक 3 माइनस 1 किया तो मुझे क्या मिल रहा है, v2 मिल रहा है। 6 माइनस 3 किया तो मुझे क्या मिल रहा है, v3 मिल रहा है। 10 माइनस 6 किया तो मुझे v4 मिल रहा है। सेम केस से अगर हमारे पास वेलोसिटी नाउन हो, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फिर हमने क्या कैसे फाइंड किया था, हमारे पास जो रिलेशन आया था v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू f4 माइनस f ऑफ 0 आया था, ठीक है। तो इसका जो जनरल जो रिलेशन है, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn इज इक्वल टू fn माइनस f नॉट आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये बेसिकली वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिफरेंस को शो कर रहे हैं। ये वेलोसिटी अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या ये हमारे पास वेलोसिटी के फॉर्म में है। और अगर हम इन तमाम वेलोसिटीज को एड अप करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस के फॉर्म में है। कैसे मिलेंगे, आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। v1 क्या है, v1 की वैल्यू पुट कर दें, v2 की वैल्यू पुट कर दें, v3 की वैल्यू पुट करें, तो फिर क्या होगा, जो यहाँ से f0 माइनस f0 बच जाएगा,
और यहाँ से हमारे पास एफ एन बच जाएगा, बाकी सारे टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, डिस्क्रीट अप्रोच था, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट अप्रोच है, डिस्क्रीट अप्रोच, डिस्क्रीट अप्रोच। ठीक है, डिस्क्रीट अप्रोच। और इसी को फिर हमने इसी आइडिया को लेके चला था, तो हमारे पास क्या आया था कि हमारे पास ये आया था, ये जो सम है, सम से बेसिकली हमारे पास आ गया था कि इसी को अगर हम कंटिन्यूअस में लेके जाएं तो ये होगा कि इफ, डिस्क्रीट को मैं अगर ऐसे लिख दूं, डिस्क्रीट पहले मैं डिस्क्रीट वे को लिख दूं, इफ vj is equal to fj minus 1 सबस्क्रिप्ट, देन फिर क्या होगा, v1 plus v2 plus and so on plus vn is equal to f of सबस्क्रिप्ट में n माइनस f of नॉट हो गया। ठीक है, ये डिस्क्रीट वे है। सेम केस हमारे पास कंटिन्यूअस वे में क्या होगा, ये बेसिकली कैलकुलस यहाँ यहीं से स्टार्ट है कंटिन्यूअस वे में, कि अगर हमारे पास इफ dv, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस को मैं क्या लिखूंगा, df डिवाइडेड बाई dx विच इज इक्वल्स टू, v हमारे पास बेसिकली रेक्टेंगल है, या v हमारे पास वो बेसिकली कर्व की हाइट को शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है √x है, फिर क्या होगा, देन ये जो सम है बेसिकली सम, ये जो सम है लिमिटिंग सम, बेसिकली हमारे पास इंटीग्रल को शो कर रहे हैं, इंटीग्रल, और इंटीग्रल में हमारे पास क्या था, ये x 0 से स्टार्ट है और x की जो वैल्यू 4 तक है, √x इंटू dx है, और ये किसके इक्वल होगा, f of 4 माइनस f of 0। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कैलकुलस यहीं से स्टार्ट है। ये हमारे पास डिस्क्रीट अप्रोच था, ये बेसिकली कंटिन्यूअस अप्रोच है, और इसी को जो ना फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ थ्योरम इसको कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ना डिफरेंशियल कैलकुलस को, ये पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये पार्ट हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर देता है। इस जब से फिर ये रिलेशन फाइंड हो गया तो लोगों को काम करने में आसानी हो गया। अदरवाइज पहले क्या करते थे लोग, इंटीग्रल कैलकुलस को कुछ और अंदाज में डील करते थे, डिफरेंशियल कैलकुलस को कुछ और अंदाज में डील करते थे। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस पे पहले काम हुआ है, बाद में फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पे काम हुआ है। तो इसमें लेबनीज और न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का। अच्छा, तो यहाँ पे फिर देखें, यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव है और ये बेसिकली इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि ऐसा इस फंक्शन को हमने f गेस करना है। ठीक है, मेन चीज देखो, आपको ये चाहिए ना, f चाहिए, f को हमने गेस करना है। ठीक है, f को हमने गेस करना है। गेस कैसे करेंगे, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन आपने सोचना है कि जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन आप सोचें जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए। तो इसका सिंपल है कि डेरिवेटिव हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का रिलेशन क्या है, डेरिवेटिव पावर को एक लेस कर देता है, इंटीग्रेशन एक पावर को एक बढ़ा देता है। अगर इसका इंटीग्रेशन में इसको पावर 1 इसको बढ़ा दूं तो फिर क्या होगा, 3/2 होगा, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 होगा, 3/2 होगा। ठीक है, मैं इसको साइड पे चेक करता हूँ कि अगर लेट सपोज मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे क्या आएगा, 3/2 नीचे आ गया, और x वहां से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि ये वाली जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि यहाँ पे इस टर्म को कैंसिल करने के लिए मैं 2
टर्म को यहाँ पे ऑलरेडी लिख दूंगा। अब मैं फिर अगर इसका डेरिवेटिव ले लूँ, इस पूरे टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो देन वी विल गेट दिस टर्म। इसका मतलब ये हुआ f बेसिकली हमारे पास यहाँ से हमें f मिल गया। f ऑफ x हमें क्या मिल गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 है, क्योंकि देखो मैं अगर f की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे ये आ रहा है। तो अब ये f मिलने का हमें फायदा क्या होगा, हम जस्ट डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो इंटीग्रल है बेसिकली हमारा जो मकसद है इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। x इज इक्वल टू 0 से x से 4 तक है, तो अंडर रूट x इंटू डी एक्स है। तो f हमारे पास बेसिकली यहाँ पे इस फॉर्म में है 2/3 और x की जो पावर है 4 है और पावर 3/2 है माइनस 2/3 और x हमारे पास क्या है 0 है। यहाँ पे ये जो 0 लिखा हुआ है इसी को मैं f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये दोनों ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या आ रहा है, हमारे पास ये आएगा कि यहाँ से 2/3 4 2 तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा 8 और यहाँ से 0 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 16/3 आ गया, ठीक हो गया 16/3 आ गया हमारे पास जो इंटीग्रल 0 से 4 x इज इक्वल टू 16/3 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 4 साल का जो प्रॉफिट है वो इतने मिलियन डॉलर है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप फर्दर इसको लेके चलें तो ये जो ना आप इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर 5.513 आ जाएगा, ठीक है। इतने मिलियन डॉलर यानी कि प्रॉफिट होगा, राइट। इतने मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट होगा, राइट। तो टोटल इनकम ओवर 4 years 513 मिलियंस डॉलर, ठीक है। इतने मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होगा, मिलियंस डॉलर, राइट। अच्छा, अगर पहले 1 साल का अगर हम देखना चाहें तो फिर क्या होगा, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर यानी कि x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 सिंपल आप यहाँ पे 0 से 1 तक करेंगे और इसी को आप इंटीग्रेट करें, क्योंकि f हमें ऑलरेडी नाउन है। तो 2/3 1 की पावर 3/2 माइनस 2/3 अगेन 0 की पावर 2/3, ठीक हो गया। लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक हो गया। तो 2/3 आ रहा है, जबकि हमने जो शुरू के एग्जांपल में हमने जब इसका थ्रू रेक्टेंगल के थ्रू हमने जो गेस किया था तो हमारे पास फॉल्स आ गया था, ठीक है, गलत हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था। तो उसमें इनकम हमारे पास क्या दे रहे थे, इनकम ये दे रहे थे कि पहले एक साल का √1 आ रहा था, यानी कि 1 मिलियन डॉलर आ रहा था, ठीक है, जो कि हमारे पास एक गलत इंफॉर्मेशन था। तो अब यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये जो कर्व है बेसिकली आप ये किस चीज को शो कर रहे हैं, कर्व हमारे पास क्या है, √x है, √x covers 2/3 of the overall रेक्टेंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स के 2/3 पार्ट ये कवर करेगा, ओवरऑल रेक्टेंगल्स इट सिटेंस, ठीक है।
सिट्स इन, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि 2/3 ऑफ दैट रेक्टेंगल इज बिलो द कर्व, ठीक है, बिलो द कर्व होगा, बिलो द कर्व, बिलो दी कर्व होगी। यानी कि हम इसको, अगर आप 1 ईयर का अगेन देखना चाहें तो ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, तो ये कर्व है, हमने 1 का देखा तो ये 1 है, ठीक है, 2 3 एंड 4 है। तो अगर हम 1 को देखें तो फिर क्या होगा, तो इससे हमें ये रेक्टेंगल आया था, तो ये जो पोर्शन है बेसिकली दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये 2/3 है, ठीक है, 2/3 यहाँ पे यही चीज बता रहा है, 2/3 है। अगर हम इसको देखें तो इस रेक्टेंगल का 2/3 ये बिलो है, ठीक हो गया, ये 2/3 हमारे पास बिलो है। और जो रिमेनिंग है, जो 1/3 इसका कितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग बेसिकली हमारे पास है, रिमेनिंग हमारे पास 1/3 है, 1/3 एबव द कर्व है, ठीक है, इस कर्व के ऊपर साइड पे है, या आप ये कह सकते हैं, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 1/3 इज एबव, ठीक है। हमारे जो कंसर्न क्या है, 2/3 ऑफ दैट कर्व, यानी कि इस कर्व के जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का 2/3 जो बिलो द कर्व है, ये बेसिकली हमारा कंसर्न है। पहला जो साल का जो हमारे पास प्रॉफिट है 2/3 मिलियन डॉलर है। यहाँ से एक और चीज़ का आपको पता लग जाता है कि यहाँ से आपके पास 2/3 ऑफ इस रेक्टेंगल का बिलो द कर्व है, ठीक हो गया। और अगर इस चीज़ को मैं इस तरह भी देखूं, लेट्स सपोज एंटी डेरिवेटिव ऑफ पैराबोला मैं लेता हूँ, पैराबोला का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो अगेन वही चीज़, ये हमारे पास कर्व है, अगेन मैं वही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अगर हमारे पास इफ डी वाई बाई डी एफ लिखें या वाई लिखें, मैं एफ लिख देता हूँ क्योंकि हम एफ को कंसीडर कर रहे हैं, तो डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो कर्व है एक्स स्क्वायर है, देन फिर हमारे पास क्या होगा, जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इसी एफ, अगर मैं जो है 0 से 1 तक इसका लिमिट रखूं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, देन इट विल बी एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 होगा, ठीक है। अगेन वही चीज़ आपने वो चीज़ देखना है, उस फंक्शन को आपने ढूंढना है, एफ को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ये हो, ठीक है। तो इसका सिंपल ये है कि डेरिवेटिव हमें क्या करता है, पावर एक कम कर देता है, इंटीग्रल एक पावर बढ़ा देता है, तो ये पावर स्क्वायर है, एक पावर बढ़ा दिया तो 3 आ गया। यहाँ से आपको थोड़ा सा गेस होगा। अब मैं लेट सपोज इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और x की पावर 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं इसको डिवाइड में लिख दूंगा। अब इसका हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास अगेन यही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ f हमें मिल गया यहाँ से 1/3x³ मिल गया। अब जब आपको x मिल गया तो जस्ट यहाँ पे आप इसको पुट कर दें, तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 का मतलब क्या है, 1/3 1 की पावर क्यूब माइनस f ऑफ 0 का मतलब अगेन 1/3 0 की पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो बच जाएगा 1/3 बच जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, अगर हम इसका ग्राफ इसको देखें तो पैराबोला बेसिकली ऐसे यूं बन जाता है, ठीक है, यूं बन गया। तो ये जो हमने 0 से 1 तक किया था, 1 तक 0, ये 0 है और ये 1 है,
तो ये जो कर्व है बेसिकली रेक्टेंगल जो बनेगा, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का वन थर्ड जो बिलो है इसको शो कर रहा है, इस एरिया को शो कर रहा होता है, ठीक है, इस एरिया को शो कर रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और पहले जो एग्जांपल में हमारे पास क्या था, पहले एग्जांपल में हमने इसका एरिया 1 ईयर के लिए निकाला था, तो हमारे पास ये कर्व है, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए हमने चेक किया तो 1 है, तो ये जो एरिया हमारे पास आ गया था 2/3 आ गया था, ठीक है, 2/3 ऑफ दैट रेक्टेंगल, और 1/3 एबोव था, 1/3 एबोव था, ठीक हो गया। ये y इज इक्वल टू √x है। अब यहाँ से एक चीज़ का पता लग रहा है, अगर मैं इस चीज़ को इसी को मैं बिल्कुल इसको 90 एंगल पर रोटेट करूँ तो ये वाला आ रहा है, ये वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि जो है ये पैराबोला है जो हमारे पास है, ये बेसिकली इस फंक्शन का इनवर्स भी है, ठीक है। पैराबोला जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स भी है। यहाँ से आपको ये भी पता लगता है क्योंकि 2/3 नीचे है और 1/3 ऊपर है, तो यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन इस चीज़ का भी मिल जाता है।